सलाम गाइस, उम्मीद है तुम लोगों को अमन से हो गए। और अभी लास्ट वीडियो में हमने ये 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन, कॉम्पेटेबिलिटी, डेट एंड टाइम फंक्शन। मैं तो कहीं नहीं गया, बस अगली वीडियो स्टार्ट कर दी बनाना फाइनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से जितना हो सके 15 मिनट के स्लॉट में, ताकि दिल बना रहे कि 15 मिनट के स्लॉटिंग से चल रहे हैं हम लोग। तो और बड़ी कैपेसिटी तुम लोग सारी वीडियो सुनते रहो, और जिन मेरे भाइयों की स्मॉल थोड़ी सी है मेरी तरह शुगर मेला के थोड़ा पढ़ने थोड़ा तफरी, उनके लिए ऐसा है। और फाइनेंशियल फंक्शन इसको स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन, लॉजिकल और लुकअप। ये 4 तो पढ़ने और मैथ तो मेरे ख्याल से पॉसिबल मुझे नहीं लगता हो पाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं स्टार्ट। अब फाइनेंशियल फंक्शन क्या कह रहे हैं? बोले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और मैं तो 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है करम है। 8 नंबर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें। हाउ हालांकि दे आर स्पेशलाइज्ड इन नेचर, सबकी अपनी स्पेशलिटी। जिसके लिए जो दूध वाला दूध बेचेगा, आम वाला आम बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू ट्रेजरी, बैंकिंग और एक्चुअरियल रूल्स। एक्चुअरी एक अलग डिपार्टमेंट है, तो अकाउंटेंट से इतनी रिलेशन तो नहीं है इसमें, वो अलग चीफ फील्ड है, उसका रोल है। अच्छा, अब बोले बहुत सारे नाम बताए मैं, मगर खुशखबरी सेल लग गई। फंक्शन विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। इतने डिटेल में नहीं पूछेगा ये आपसे, डिटेल आप टेंशन ले रहे हो भैया हमने अकाउंट तो पढ़ी नहीं है, ये हमारी कहाँ पटक रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना समझते हैं बच्चे। ये पूछेगा नहीं, खाली हो ना हो दे रहा है अकाउंटेंट के हवाले से, तो हम गो थ्रू करते हैं कि किसके मायने क्या है। सो पहले आ रहा है ACCRINT, अकाउंट, पता नहीं अकाउंट, रिटर्न अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट सारा जमा करके जो भी तुम्हारा बन रहा है, पेइंग पीरियोडिक इंटरेस्ट जो भी बनता है वो तुम्हें एक्रू मतलब बाद में जो पे होगा वो है, वो इस्तेमाल करोगे तुम। इतना जानना काफी तुम्हारे लिए। और ACCRINTM, अकाउंटिंग रिटर्न। अच्छा, इसमें क्या है? इंटरेस्ट पेड एट मेच्योरिटी, ऐसा अकाउंट रिटर्न, बट इंटरेस्ट पे जो भी मेच्योरिटी इंटरेस्ट की है, जो भी डेट है तुम्हारी, उस पे कितना है जो भी बनता है। और कूप डेज बोले हैं रिटर्न नंबर ऑफ डेज इन द कूपन पीरियड दैट कंटेन द सेटलमेंट डेट। एक सेटलमेंट डेट सेट की हुई तुमने, तो उसमें जो भी रिटर्न क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, तो रिटर्न द नंबर ऑफ डेज, जो भी नंबर ऑफ डेज है वो वापस ही हो जाएंगे, तो थोड़ा वक्त से पहले जो भी बनता है। उसके आगे चल रहा है CUMPRINC। इसमें जो क्यूमुलेटिव जो प्रिंसिपल पेड है, क्यूमुलेटिव जो भी जमा जो भी हुआ होगा ऑन अ लोन, उधार के ऊपर, जो भी उधार के ऊपर जो भी जमा हो, बिटवीन 2 पीरियड, दो पीरियड तुम्हारे सेट होंगे यार, सब हमसे डीलिंग कर रहे हैं। तो हमारी एक पीरियड हमारा इस साल का आखिर, उसके बाद दूसरे साल का मिड, उसके बाद जो भी तुम 2 पीरियड ले रहे हो उसके बीच का हिस्सा, तो वहां पे रिटर्न द क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल पेड ऑन द लोन बिटवीन टू पीरियड। अच्छा, इफेक्ट, रिटर्न इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्ट इस्तेमाल करोगे इफेक्टिव, जबरदस्त पप्पा जो होता है ना एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो तुम्हें बता देगा। IRR, ये बहुत आगे तुम पढ़ोगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तुम्हारी क्या विश है? इतना तो मिलना चाहिए यार, कम में कारोबार करने पे आना। फॉर अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, एक लंबी सी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होगी उसके लिए। और फिर NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, मैं इधर लगा रहा हूँ 10 साल बाद मुझे 10 करोड़ मिलेंगे, उस 10 करोड़ की आज का कीमत है। तो आज के जमाने में 10 करोड़ निकालते 3-4 करोड़ रुपए मायने रखते होंगे। तो वो बोले नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट बताएगा कि क्या है। बाकी 2 बचे तुम्हारे SLN, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। जो भी तुम्हारा एसेट जो भी तुम खरीदोगे उसको इक्वली डिवाइड कर देना, वो होती है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। हर साल मेरा 10 करोड़ का एसेट है, 10 साल चलेगा 1-1 करोड़ के हिसाब से डेप्रिसिएट, 10 साल में खत्म। यील्ड, आउटपुट, रिटर्न द यील्ड ऑन अ सिक्योरिटी दैट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट। तुमने क्या एक इन्वेस्टमेंट की, एक सिक्योरिटी रखवाई है, वहां पर तुम्हें पीरियोडिक इंटरेस्ट तुम्हें डेट तुम्हें मिल रही है। पे का मतलब वैसे देना होता है, यहाँ तुम्हें मिलना है। पे का मतलब डेट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, तो तुम्हें आउटपुट की शक्ल में मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.4 हमने कंप्लीट अप कर लिया। अब 2.5 पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन फंक्शंस। ये कौन से फंक्शंस आ गए भाई? 2 इंफॉर्मेशन फंक्शंस। इस फंक्शन जो बड़ा इस्तेमाल में आएगा, अब ये बोले ईच फंक्शन क्या होता है? इज जो मोटा मोटा लिखना है, हमें गौर से लिखना है। इज, ये बस इज, ठीक है, मेरे ख्याल समझिए, इतना काफी है। अच्छा,
इसके हवाले से बोले कि एक फंक्शन है जो कि ट्रू एंड फॉल्स, हाँ या ना, बस दो जवाब देगा, या तो हाँ में देगा या ना में जवाब देगा। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स दे रहा है। एक अच्छा फंक्शन इसने बनाया है यहाँ पे। अच्छा, इजिकल टू लगाना लाजमी है, इजिकल टू लगाना मत भूलना। ये आ गया। अब इस हवाले से क्या बोल रही है, इफ लगा, अच्छा इफ के साथ बड़ी इसकी जोड़ी है, जोड़ी बड़ी प्यारी सी चलती है इफ के साथ। इफ इज एरर C6, अगर एरर है तो एक्सेप्शन अकर्ड, क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क में डाल दिया है। नहीं तो C6 में जो भी आंसर है 365 से मल्टीप्लाई करो और आंसर मुझे बताओ। अच्छा, अब अगर C1 में कोई ढंग का वैल्यू है तो वो 365 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देगी। अगर C1 के अंदर ही कोई मसला है तो बोल देगी एक्सेप्शन अकर्ड। सिमिलरली इस फंक्शन एग्जाम्पल, अब ये इसने लंबी सीरीज एग्जाम्पल्स की दी है, तुम्हें 3 दिख रही है, मजीद आगे और भी हैं। इस ब्लैंक वैल्यू, इस एरर वैल्यू, अगर कोई एरर एक्सेप्ट आ रहा है, एन है मतलब नॉन अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, जो भी कह लो। अच्छा, इज एरर वैल्यू चेक फॉर एनी एरर, बोले एरर चेक कर लो। ऐसे इज लॉजिकल वैल्यू, इफ इट्स अ लॉजिकल वैल्यू, एग्जांपल ट्रू, आंसर मल्टीप्लाई हो गया, ट्रू आ जाएगा, सिंपल आंसर। इज एन ए, अच्छा इज लॉजिकल तुमने लगाया। अब इस एन ए वही नॉट अवेलेबल डाटा, इज नॉन टेक्स्ट, अब तुमने नंबर नहीं डाला तो टेक्स्ट डाला हुआ है, नॉन टेक्स्ट मतलब कोई नॉन टेक्स्ट डाला हुआ है, नॉन टेक्स्ट है, सेल में टेक्स्ट ही नहीं है। इज नंबर वैल्यू है। अच्छा, इज रेफरेंस वैल्यू चेक इफ इट्स अ रेफरेंस, तुमने सेल में कहीं रेफरेंस डाला हुआ है, वो रेफरेंस है। या इज टेक्स्ट, कि टेक्स्ट तुमने वाक्य में डाला हुआ है तो टेक्स्ट है कि नहीं है। ऊपर नॉन टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं है, नीचे टेक्स्ट टेक्स्ट है। 2 एग्जांपल दे रहा है, फिर ये भी बड़ा इंशाल्लाह हम बड़े प्यारे अंदाज में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इज इफ इज एरर C6 तो कॉमा, फिर क्वेश्चन एक्सेप्शन अकर्ड, कोटेशन मार्क्स क्लोज, कॉमा C6 मतलब 365। अब अगर C6 की वैल्यू 3 है तो ठीक है, तो आंसर आएगा लिखा हुआ 105, तो आंसर लिखा हुआ आएगा 105। मगर नीचे जैसे कि नीचे उल्टा हिसाब है, C7 दिया है, एक्सेप्शन अकर्ड, पूरा वही आंसर लिखा हुआ है। अब C7 की वैल्यू डाटा में अवेलेबल नहीं है, अब सोचने की बात है, नहीं है तो फिर बस सही है, क्या बोले आपको, लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेप्शन अकर्ड, ये आगे लिखा हुआ एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। आईडीओ पे थोड़ा सा ये भी पिकअप कर दोगे। अब अगला लॉजिकल फंक्शंस, ये बड़ा प्यारा है, लॉजिकल फंक्शंस। अब लॉजिकल फंक्शन में बड़ी काम की बात कर रही है। लॉजिकल फंक्शन में आपसे कह रही है कि एंड फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। अब एंड में क्या होता है कि आपने जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं सारी की सारी दुरुस्त होनी चाहिए, सारी की सारी, तो ट्रू आंसर देगा, नहीं तो बोलेगा फॉल्स, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल दी यहाँ पे, इजिकल टू एंड 5 5 से 25, ठीक है, 32 डिवाइडेड 4, ठीक है, तो वुड रिटर्न व्हाट, ट्रू, सिंपल, ट्रू आंसर मिल जाएगा आपको आराम से। अच्छा, अब बाकी आते हैं दूसरा, इफ लॉजिकल। अच्छा, आप इधर क्या दे रहे हैं, इधर भी लॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, मगर इधर क्या बोल रहे हैं, 2 सेल्स की वैल्यू दे रहे हैं, 2 सेल के अंदर वैल्यू सेव है, और दोनों सेल के अंदर, एक सेल के अंदर बोल रहे हैं 2010 की वैल्यू सेव है, दूसरे सेल में 2011 की, ऐसे 11 12 कर दिया, और बोल रहे हैं अगर 2012 की सेल 2011 से बढ़ी, 2012 की 2011 से बढ़ी, तो आंसर आना चाहिए सेल इंक्रीज। अगर नहीं बढ़ी, उल्टी कम हुई, तो सेल नॉट इंक्रीज, या बराबर ही है तो सेल नॉट इंक्रीज, सिंपल, ये आ गया। तीसरा आ रहा है इफ एरर। इफ एरर वैल्यू, अब इधर क्या होता है, एक्सेप्शंस पे चल रहा है। अब इफ एरर में क्या रहा है कि गलती आ रही है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं तो आंसर दे देगा। अगर तुमने गलत बात लिखी है, और इफ एरर 25 डिवाइड बाई 0 अभी अनकाउंटेबल है, तो एक्सेल परेशान हो क्या, तो तुम्हें आगे हुक्म दिया एक्सेप्शन लिख दो, सिंपल है। नहीं तो अगर तुमने लिखा अगेन इजिकल टू इफ एरर, अब तुमने क्या लिखा, इफ एरर, अगेन ये रहा, इफ एरर 25 डिवाइड बाई 5 नहीं है तो एक्सेप्शन, अब बस पता है कि 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल तुम्हें आंसर दे देगा 5, सिंपल है। नॉट लॉजिकल, ये बड़ी प्यारी चीज है, उल्टी खोपड़ी, हर बात उल्टी करेगा ये। रिवर्स द वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट, नॉट, तुमने लिखा इज इक्वल टू नॉट 2 + 2 इज इक्वल टू 4, सिंपल सी बात है, बच्चा ये 2 4 है, मगर ये बोलेगा फॉल्स है, बॉस फॉल्स है, इस फॉल्स पे चले जाएगा ये। अच्छा, ये फॉल्स पे चला गया। अब और पा जाओ, और बोल रहे 10 में से कोई एक आंसर भी सही है ना, यस कर दो, बाकी 9 गलत है बेशक, हाँ सारे के सारे गलत है, तुम झंझोड़ भाई, सब तेरे आंसर गलत हैं, एक भी सही है तो ट्रू,
तो यही बोल रहा है कि इजिकल टू और A1 10%, A2 ग्रेटर देन 15%, A1 10% से ज़्यादा है, A2 15% से ज़्यादा है, A3 20% से। वो रिटर्न ट्रू, सही आएगा आंसर अगर एक भी इनमें सही हुआ ना, तो एक भी अगर इनमें सही हुआ। अच्छा, ऐसे कुछ एग्जांपल दिए बड़ी प्यारी, वो देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, पहले क्या बोला, इजिकल टू एंड 5 5 25 32, तो मुझे पता था हमने ट्रू है। अच्छा, अब सेकंड क्या बोल रहा है, इजिकल टू 5 5 84, अब मुझे पता है कि ये फॉल्स है। 32 को 5 से 25 होता है, एंड लगाया हुआ, अगर एंड की जगह से नॉट लगाया हुआ होता तो ट्रू आंसर आता। अच्छा, अब इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ C15 इज इक्वल टू C, तो सेल इंक्रीज हो गई, मतलब है कि C15 की क्या नाम है, आंसर ज्यादा है C14 से। अच्छा, अब एरर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, एरर 25 डिवाइड बाई 0, तो एरर है भाई, तो एरर है तो एक्सेप्शन बताओ, एरर नहीं लिखा हुआ चाहिए तो एक्सेप्शन लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इफ एरर इसी को 20 डिवाइड होता है तो डायरेक्ट आंसर दे दिया इसने। अच्छा, नॉट, इधर इलॉजिकल बात, 2 + 2 = 4, हाँ है मगर फॉल्स, ये फॉल्स बताएगा। अच्छा, और पांचवा आखिरी, और इफ A1 10%, A2 15%, A3 20, अब कोई एक भी इनमें से अगर सही है तो ट्रू, सारे गलत हैं तो फॉल्स आंसर आएगा, साफ सी बात है। अब आ रहे हैं 2.7, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। अब हम पर देखेंगे वी लुकअप एंड एच लुकअप, ये दो चीज़ें क्या हैं, सिंपल है, कोई इतना बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं, दोनों एक चीज़ समझ जाओगे दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आएगी। वी फॉर वर्टिकल, वर्टिकल कैसे है, वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल काट के रख दूंगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अभी इसमें करते क्या, कुछ भी नहीं होता, एम्प्लॉय चार्ट होता है, सिंपल है, एम्प्लॉय का नाम होता है, एम्प्लॉय का क्या नाम है, आईडी होती है, पुराना धमाका मतलब होते हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे एम्प्लॉय की सैलरी होती है, तनख्वाह वगैरह। अभी लुकअप की आदत होती है कि वो सबसे पहले नहीं है, पहले कॉलम में चीज ढूंढेगा जो आप ढूंढने को बोलोगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू लिखा हुआ जो है पहले नंबर पे, लुकअप वैल्यू पहले नंबर पे देखेगा। अब टेबल है, अच्छा, अब उसमें वो जब ढूंढ लेगा ना, जैसे वो ढूंढ लेगा, आप बताओगे पूरा आप रेंज बताओगे, यार चारों में नहीं है, चारों का मैं रेंज दे रहा हूँ, चारों उसकी ढूंढेगा तो पहले मैं, और चारों की मैं रेंज दे रहा हूँ, चारों क्या, 4 कॉलम की रेंज दे रहा हूँ, उसमें ढूंढ लेना। अब ढूंढ लिया उसमें, टेबल एरिया आपने उसको प्रोवाइड कर दिया कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, तुम ढूंढो। तीसरा एक दफा इसने ढूंढ लिया तो तुम बताओगे ये नाम है ना, इस नाम के आगे जाने चौथे हिस्से पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पहले पे एम्प्लॉय आईडी लिखा होगा, दूसरे पे सरनेम लिखा होगा, तीसरे पे डिपार्टमेंट, चौथे पे तनख्वाह होगी। तो बोलोगे चौथे पे क्या लिखा हुआ है, चौथा दे दो, दूसरा दे दो, तीसरा दे दो, तुम्हारी मर्जी, कोई ऐसी वो नहीं है। चौथा दे दिएगा कॉल इंडेक्स नंबर, अब चौथा रेंज लुकअप वो देखेगा और बता देगा, सिंपल, बहुत आसान है, देखेगा रेंज लुकअप, देखेगा बता देगा। अच्छा, अब ट्रू एंड फॉल्स, तो बड़ी प्यारी चीज है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है बेस्ट फिट, बेहतरीन आंसर देना, और फॉल्स का मतलब गलत, नहीं 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 नहीं, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, टोटली एग्जैक्ट, 1% का भी मेरी नहीं है चेंज, बर्दाश्त नहीं है, ये फॉल्स में आता है। ट्रू मतलब बेस्ट फिट, मिलता जुलता आंसर अगर है तो दे दो, फॉल्स बेस्ट फिट चाहिए, ठीक है। पहले में लुकअप वैल्यू आपने बता दी, पहली कॉलम, फिर आपने उसको रेंज बता दी, फिर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर में उसको बता दिया कितनी फैलानी है उसे, चौथे में फिर आपने रेंज बता, क्या नाम है वो, बेस्ट फिट चाहिए नहीं। सेम थिंग एच लुकअप में होगा, ये क्या होगा, ये पहले जाएगा रॉ में, पहली रॉ में, वी लुक पहले कॉलम में देख रहे हैं, एच लुक पहले रॉ में देख रहे हैं, अगेन पहले रॉ में देख लिया, फिर तुम बताओगे टेबल एरे, टेबल एरे के तुम उसको रेंज बताओगे, रेंज एरे के बाद तुमने उसको रॉ इंडेक्स, तुमने पहले उसको कॉलम इंडेक्स नंबर बताया था, कॉल इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम इंडेक्स, अब तुम उसको रॉ इंडेक्स नंबर बता रहे हो, या इस नंबर पे चले जाना, फॉर एग्जाम्पल तुम चौथे पे जाने को बोल रहे हो, और देन अगेन चौथे पे पहुंचने के बाद आपको आंसर चाहिए, मैचिंग किस तरह की चाह रहे हो, आ जाओ वी लुक पे से एग्जाम्पल दिए कि 1000 एम्प्लॉई कंपनी, कितने एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई वर्क करते हैं काम, एक एम्प्लॉय की आईडी, बी इसका सरनेम है, सी डिपार्टमेंट, डी ये पूरे सारे इसने ये दिया हुआ है, आईडी वगैरह वगैरह।
अच्छा, अब मांगा क्या इसने, एक एम्प्लॉय का नाम बताया इसने, क्या ये XYZ नाम है, 2538 कोई एम्प्लॉय का आईडी है, सॉरी, इसके बारे में बताना था, तनख्वाह कितनी है इसकी। अब तुम कहें वी लुक भाई मेरी हेल्प करें, 1000 में से मैं कैसे ढूंढूंगा, इजिकल टू वी लुक अप एम्प्लॉय का नाम कोटेशन मार्क्स में, कॉमा पे रेंज कितनी दे रहे हो, A1 से स्टार्ट करके D1000 तक जा रहे हो, 1000 एम्प्लॉय 4 में डिवाइडेड होंगे, और फिर एग्जैक्ट तनख्वाह जब पूछने एग्जैक्ट तो फॉल्स दबा दिया हमने। जैसे तुमने दबा के टैब या एंटर मारा, भैया ने आपका ये निकाल दिया, ठीक है, भैया ने ये निकाल दिया, एग्जाम बंदे का नाम सही है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, और तनख्वाह सैलरी, हमें सैलरी पूछी थी, डायरेक्ट हमें तनख्वाह बताएगा कि 22,000 रुपये तनख्वाह है। अच्छा, ये आगे ये फॉर्मूला डाला, इधर रिजल्ट, ये फॉर्मूला तुमने लिखा, ये आया इसका रिजल्ट। आई डू समझ में आ रहा होगा, ये इतना मुश्किल तो मेरे ख्याल से नहीं है। अब आज जो एच लुक में, एच लुक में अच्छा काम वही है, एच लुक बहुत कम लोग इस्तेमाल, अक्सर लोग वी लुक इस्तेमाल करते हैं। एच लुक में देखो एम्प्लॉय की तादाद ही इसने कितनी कर दी, 1000 से 100 पे ले आया, क्योंकि रॉ में इतना मुश्किल होता है, पूरा वही आइटम ID सरनेम धम धम धम, एम्प्लॉय का नाम बोल रहा है, वैसे ही ढूंढो फॉल्स ट्रू वगैरह। अब तुमने क्या किया, अगेन एच लुकअप डाला, एम्प्लॉय का नाम, फिर उसको वही एरे बताया, फिर चौथे पे रॉ पे बताओ क्या है, फिर फॉल्स एग्जैक्टली बताओ, वही आया ये, पहली रॉ पर आया ये, पहली रॉ पे खेला इसने, देखा यहाँ पर ही है। अब जैसी पहली रो पर जैसे इसने खेला तो एम्प्लॉय का नाम पता चल गया इसको, एम्प्लॉय का नाम ये। अब इसके बाद ये आया चौथे पे, इस पे डायरेक्ट 1 2 3 4 फोर्थ रो पर आया, तो आंसर 40,000 था, तो अगेन इसने ढूंढ लिया, सिंपल सिंपल एज इट, ठीक है। इसको क्या करना है, अच्छा देखते हैं। वो बहुत शुक्रिया दोस्तों तुम लोगों की मोहब्बत का। पूरे एम्प्लॉय सरनेम डिपार्टमेंट सैलरी डाल दी मैंने, एम्प्लॉय का नाम तो मैंने जिस तरह दिया मैंने वैसे डाला है, आगे सरनेम मैंने जनवरी फरवरी घुमा दिया, और डिपार्टमेंट में मंडे ट्यूसडे कर दिया, और तनख्वाह मैंने डाल दी अच्छी खासी 1000 जिसकी जो आ रही है। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वी लुकअप, इजिकल टू आया मैं वी लुकअप आया, वी लुकअप आया। तो वी लुकअप के बाद मैं डालूंगा क्या, एम्प्लॉय का नाम। अब कोई से भी डाल दें, जैसे कि XYZ तो लिखा हुआ है सबका, अब कोई सा भी नंबर डाल देते हैं। बड़ी तनख्वाह कितनी है फ्राइडे वाले की, ये 25232 2532 हाँ 2532, ठीक है। अब कॉमा, चलिए इन्वर्टेड कॉमा तो डालने भूल गए, बंदे का नाम इन्वर्टेड कॉमा होना लाजमी है। यस सर, बता रहे इन्वर्टेड कॉमा डालो चिल्ला चिल्ला के। ये हो गया कॉमा। अब कॉमा के बाद अरे जो डालनी है वो इसकी A1 कॉलन D कितना है 21 रेंज सिलेक्ट भी हो गई हमारी माशाल्लाह। इसके बाद कौन से उस पे जाना है, कॉलम पे, तो हम D पे जाना चाह रहे हैं। तनख्वाह बताओ उसकी कितनी है 4 और ब्रैकेट क्लोज टैप, ये तनख्वाह आ गई। अगर तुम नोट करो तनख्वाह ये और ये सेम है, ठीक है। अब तुम चेंज करते रहो, खेलते रहो, इससे जितना चाहो खेलते रहो। एक वो दबा, हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं, HOR अच्छा इक्वल टू एच लुकअप पर है। अब अगेन लुकअप वैल्यू क्या चाह रहे हो, अब हम देखना चाह रहे हैं सरनेम सैलरी, ऐसे LARY सैलरी। अच्छा अब रेंज बतानी है अगेन, रेंज A1 D21। जब अगेन देखो मसला हो गया, सैलरी को चाहिए था मैं उसमें लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, ये इन्वर्टेड कॉमा, देन ये D21, ये हो गया सिलेक्ट। अब सैलरी में किस रो पे जाना चाह रहा हूँ, 21 रो है मेरे पास टोटल, 21 ही लिख दूँगा डायरेक्ट, जो तुम बोलो 21 कर दिया। 21 के बाद क्लोज इंटर, XYZ 2547 लिखा हुआ है, XYZ 254। अच्छा अब ये नंबर, अब ये क्या नाम है, सैलरी पे आया 25, अब D पर आया, चेक किया इसने तो 2547 लिखा हुआ गया इसके पास।
अच्छा मैं समझा मसला क्या है, हम फॉल्स लगाना भूल गए थे, तो फॉल्स नहीं लगाऊंगा तो वो एग्जैक्टली नहीं बताएगा, मुझे एग्जैक्टली चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉल्स, FALSE फॉल्स, और 21 था हमारा आंसर, ठीक है ना, सिंपल इंटर 345, सैलरी में आओ 345 ये रहा। तो आई डू होप यार ये सब समझ में आया होगा, हमने फाइनेंशियल भी कर लिया, इंफॉर्मेशन फंक्शन भी कर लिया, लॉजिकल भी कर लिया और लुकअप भी कर लिया, तो अब बाकी 3 रह गए और 20 मिनट 5 मिनट ऊपर हो गए, तो इन्हीं को कुप अप करो, इन्हीं को रिवाइज अप करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी 3 भी इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे, इन सबको पक्का करो जब तक के। ओके, बेस्ट ऑफ